ये क्वेश्चन है 2017 का। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार समझना। ये कह रहा है क्या कि दो हाइड्रोजन एटम है। अब ये हाइड्रोजन एटम में एक तो प्रोटॉन होता है अंदर में और एक इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन एटम है। तो ये डेल्टा ई और माइनस ई, इनके बीच आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन नेट फोर्स जो है 0 है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। देखो अब ये हाइड्रोजन एटम है और इसका मास दे रखा है हाइड्रोजन एटम का, तो अब इस पर नेट चार्ज कितना होगा, तो माइनस ई ए है और प्लस ई ए है। ये हाइड्रोजन एटम पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है तो प्लस ई और ए, तो टोटल चार्ज इस पर कितना बच गया। पहला हाइड्रोजन एटम पर चार्ज कितना हो गया, डेल्टा ई, और दूसरा हाइड्रोजन एटम पर भी चार्ज कितना हो गया, डेल्टा ई। अब दोनों जो हाइड्रोजन एटम है इसमें डेल्टा ई जो है वैल्यू, डेल्टा ई, ठीक है, वो उसी का वैल्यू हमको निकाल के देना है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच लगा ले, तो ये कितना होता है, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस तुम रखेंगे, वैसे d डिस्टेंस बोला हुआ है या फिर r डिस्टेंस जो भी ले लेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ई स्क्वायर, क्यों, q1 q2 है, अपॉन में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर या डी स्क्वायर लिख सकते हैं। और g है, देख मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ये भी हाइड्रोजन है, m1 इंटू m2, तो ये हाइड्रोजन एटम का मास का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डी स्क्वायर। अब ये डी स्क्वायर गया, उसको काट दो। डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है आपको, g मास ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर अपॉन k, और g की वैल्यू जो है ना 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11। मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर, हाँ, तो 1.6 10 की पावर 27, दिस मच। अब ये आपको दिया हुआ है, इतना का स्क्वायर लिख लीजिए, अपॉन में k है, k कितना लिखेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9। देखो ये तुमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितना एग्जैक्ट वैल्यू होगा, वो ये पूछ रहा है कि जस्ट ऑर्डर क्या होगा इसका, ठीक है, ये बताइए। तो डेल्टा ई का स्क्वायर यहाँ रहने दीजिए, स्क्वायर नहीं हटाइए, तो डेल्टा ई का स्क्वायर, अब ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 10 की पावर, बाकी सबको रहने दीजिए कि 6 है, 1.6 स्क्वायर होने से 10 की पावर माइनस 11 है, और 10 की पावर 54 है, तो 54 और ये माइनस 54 है और माइनस 11 है ना, तो 5 और 65, तो माइनस 65, और ये चीज़ नीचे से ऊपर चला जाए, मतलब यहाँ तो 9 है और 10 की पावर 9 है, तो ये चीज़ें ऊपर चले जाए तो कितना हो जाएगा, 6। ये इस तरह से है, और ये 10 की पावर यहाँ से ऊपर लेके जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5, मतलब 74, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगा दीजिए, तो इसमें से कितना आ जाएगा, ये जो करेंगे तो 37, तो यही चीज़ हो जाएगा। डेल्टा ई की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10 की पावर माइनस 37 के रेंज की हो जाएगी। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, 37 वगैरह है, यस बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन करिए।